नमस्ते, मैं धर्मवीर पटवर्धन और आप देख रहे हैं खांटी बिहारी और जन प्रहरी मीडिया। पिछले एक हफ्ते से ज्यादा समय से बिहार, जहां तेजस्वी यादव और मनीष कश्यप एपिसोड को लेकर के तमिलनाडु हिंसा को लेकर काफी गर्म था बिहार का तापमान राजनीति के गलियारे का। इसी बीच कल एक बड़ी घटना घट गई जो राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति को काफी गर्म कर दिया है। मुद्दा है देश के कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करने की। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गुजरात की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है मानहानि के केस में, और उसके उपरांत लोकसभा अध्यक्ष के आदेश पर लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी ने एक आदेश निकाला है जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता को समाप्त कर दी गई है और अगले 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। हम इस विषय पर तकनीकी पक्ष को समझने के लिए, कानूनी पहलू क्या कहता है, कानून क्या कहते हैं इस मामले में, पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता हम नवजोत येसु जी से आप बात करेंगे इस विषय पर। हम नवजोत जी, आपको हमारे खांटी बिहारी और जन प्रहरी मीडिया पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से बिहार की राजनीति काफी गर्म थी जी। तेजस्वी यादव एपिसोड और मनीष कश्यप का एक तथाकथित विवाद, क्रिएटिव विवाद है नहीं, कुछ विवाद दूसरा है। उस विवाद से पहले ही से बिहार तप रहा था। कल से इसकी तपिश राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको संभावित प्रधानमंत्री के रूप में लोग मान रहा था मोदी जी के कंपेटिटर ने, कल उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? हाँ, एक जजमेंट आया है, सूरत कोर्ट का जजमेंट आया है। हालांकि वो जजमेंट आपका गुजराती में है, इसलिए उसको अभी हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। लेकिन उनका जजमेंट ये है कि 2 साल तक के लिए राहुल गांधी, 2 साल का एक डिफेमेशन केस जो पूर्णेश मोदी द्वारा फाइल किया गया था, उसमें राहुल गांधी ने एक 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में एक स्टेटमेंट दिया था जिसके तहत राहुल गांधी को 2 साल का सजा सुनाया गया है और अगले 6 साल तक के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए रोका गया है। कानून क्या कहती है इस पर? कानून का स्पष्ट है, जहां तक अभी कानून का जो स्पष्ट रूप सामने है वो सेक्शन 8(3) जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें ये बात बोला जाता है, कहा गया है और है कि 2 साल तक के, मान लीजिए किसी को अगर सजा होता है तो जिस दिन सजा हुई है उस दिन से ही उनकी जो संसद सदस्यता है या विधानसभा सदस्यता है, किसी को भी अगर होता है तो उसकी सदस्यता को रद्द माना जाएगा। चूंकि ये कोई देश में पहली बार नहीं हुआ है, इसके देश में इसके पहले भी कई बड़े नेताओं की सदस्यता समाप्त की जा चुकी है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद जी की, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, रेल मंत्री रह चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और आज भी एक राष्ट्रीय छत्र कहा जाता है, जातीय मतदान का एक बड़ी उनके पास पकड़ है। तो लालू यादव जी की सदस्यता समाप्त हुई और आज राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई। जब लालू जी की समाप्त की गई थी तो संभवतः केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, आज केंद्र में भाजपा की सरकार है और सदस्यता गई है राहुल गांधी जी की। इसको आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, इसमें जो आपका राहुल गांधी जी को जो सदस्यता गई है वो सदस्यता कन्विक्शन हुआ है 2 साल का, उसके बाद गया है। वो 2 साल का जो सजा है 499 500 में जो सजा निर्धारित किया गया है, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो किसी को दिया जाना है वो है 2 साल का। यहाँ पे देखने की बात यह होगी कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट का क्या ग्रेविटी है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या है, उसकी ग्रेविटी क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, तब जाके आप किसी को सजा दे सकते हैं, वो भी मैक्सिमम पनिशमेंट। इस केस में राहुल गांधी जी को मैक्सिमम सजा दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो उनका स्टेटमेंट दिया गया था वो उतना ग्रेविटी ये स्टेटमेंट नहीं है, उतना ग्रीवियस नहीं है जिसके लिए उनको मैक्सिमम पनिशमेंट अवॉर्ड किया जा सकता है। जहां तक लालू यादव जी की बात है, उनकी भी सदस्यता गई थी, उन्होंने भी सजा, कानून तो यहाँ स्पष्ट है, 8(3) में सीधे कहता है कि 2 साल का अगर सजा होता है या उससे ऊपर तो उनकी सदस्यता उसी दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन विपक्षी दलों का, चूंकि ये मुद्दा ऐसा है, इस मुद्दे पर लगभग देश की सभी राष्ट्रीय पार्टियां, राजनीतिक दल, भाजपा और भाजपा गठबंधन छोड़ करके सारे एक स्वर से इसके लिए नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। इसमें आपका क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी क्या? देखिए, ये तो राजनेताओं का काम है, उन लोग क्या बोलेंगे ये उन लोगों के ऊपर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बू तो जरूर आ रहा है कि राहुल गांधी को जिस तरह से उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उन्होंने सत्ता के खिलाफ आज आवाज उठाई, जो कि उसमें नीरव मोदी, ललित मोदी, सारे लोगों का नाम उन्होंने लिया था और सब अडानी जी का नाम लिया था और बोल रहे थे कि सिर्फ एक इंक्वायरी उन्होंने मांग रहे थे। वो 7 मार्च का वो जो उनका भाषण था लोकसभा में, उसके बाद ये सत्य है कि उनको बोलने नहीं दिया गया राहुल गांधी जी को लोकसभा में, और उसके बाद ये ऑल ऑफ अ सडन ये केस को लाया गया जो पूर्णेश मोदी खुद ही एज अ कॉम्प्लेनेंट गुजरात हाईकोर्ट में जाके और अपने ही पिटीशन को वो स्टे मांग रहे हैं।
और ऑल ऑफ अ सडन इस केस को खोल के और इनका सजा दिया गया, ये एक कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र तो नजर आती है। ये आगे का न्यायालय इसको देखेगा। नवजोत जी, क्योंकि ये केस जो है कांग्रेस ने संपूर्ण विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए काफी है। मामला तो बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है और इसमें सभी राजनीतिक दलों को एक साथ एकमत होकर बैठ के आगे की रणनीति तय करनी चाहिए और आगे करना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। इस जो ये घटना घटी है, सुनते हैं इसमें 2-3 विकल्प थे कि अगर जो अभियुक्त है बने हैं, मतलब जिनको सजा मिली है, राहुल गांधी जी, अगर उसमें जो केस करने वाला था बंदा कंप्लेन से जाकर माफी मांग लेते तो उस परिस्थिति में केस समाप्त हो सकती थी, सजा बच सकती थी, या अन्य क्या क्या विकल्प थे, इस पर कैसे बचा जा सकता था, इसकी संभावनाएं तो आप बता सकते हैं कि किन परिस्थितियों से बचा जा। कानूनी प्रक्रिया में तो वहां के जो उनके वकील रहे होंगे जी, वो वहां पे एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, कन्विक्शन से पहले उन्होंने सारा चीज किया होगा। जहां तक माफी का सवाल है, ये तो राहुल गांधी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माफी मांगे या ना मांगे। उन्होंने ऑप्ट किया कि मैं नहीं मांगूंगा, मैं इसके खिलाफ आगे जाऊंगा, लड़ूंगा। अब ये उनकी आउटलुक है, लेकिन जहां तक कानून का सवाल है, वो तो मुझे लगता है कि कोर्ट ने जरूर सारे बिंदुओं को, पहलू को देखने के बाद ऑर्डर पास किया होगा। लेकिन कानूनी है, प्रक्रिया है, कोर्ट आगे ऊपर जाएगा। ऑर्डर कोर्ट ने पास किया, फिर इसमें केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार और अमित शाह या मोदी कैसे दोषी हो सकते हैं? देखिए, ये तो नेता लोग बोल सकते हैं। हम तो भाई कानूनी पहलू आपको बता दिए कि 8(3) में जो भी कहा जा रहा है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट में कानून यही बोलता है कि फ्रॉम द डेट विच यू हैव बीन कन्विक्टेड योर मेंबरशिप विल बी टर्मिनेटेड। तो वही सेक्रेटरी जनरल साहब ने, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल साहब ने वो नोटिफिकेशन निकाला है 24 तारीख का, जिसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त हुई है। आगे क्या संभावना दिखती है इसमें? आगे तो उनके खिलाफ उपाय है, ऊपर जाए, हाईकोर्ट में अपील दायर करें। हाईकोर्ट में वो जा ही रहे होंगे, उनके सारे जो लीगल स्टालवर्ट्स हैं वो लोग देख ही रहे होंगे, वो लोग सारे चीज़ों को, पहलू को महसूस करके आगे जाएंगे। उपाय तो देखिए, इसमें मिनिमम उनको 30 दिन का समय दिया गया है। थोड़ी प्रक्रिया में भी हमको लगता है कि हड़बड़ाहट है, इतना जल्दी वेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि 2 साल की ही सजा है और अब अपील कोर्ट करने का प्रावधान है। यहाँ पे बोला जाता है अपील इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। तो जब अपील इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल, अपील एक ट्रायल का ही पार्ट है, तो जब राहुल गांधी जी को एक तरफ अपील करने का ये दिया गया, तो 30 दिन में मेरे हिसाब से कुछ बिगड़ नहीं जाता। 30 दिन तक वेट कर लेते, उसके बाद ऊपरी अदालत का जो भी फैसला आता उसका सम्मान लोग, सारे लोग करते। आपने जो बताया कि वो क्या पीपुल्स एक्ट जो है, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि सजा के दिन से ही उनकी सदस्यता रद्द मानी जाएगी, उसमें रद्द हो जाएगी। उसमें रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट में तो यही है कि जिस दिन से सजा हुई है उस दिन से उनकी सदस्यता। तो फिर उस हिसाब से तो सही हुआ। फिर उस हिसाब से तो ये देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अब एक तरफ यही तो इसमें फ्लॉ है, 8(3) में जो फ्लॉ है, जो आज आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में ये कुछ लोगों ने चैलेंज किया है, सेक्शन 8(3) को वहां पे चुनौती दिया है। एक तरफ जो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उन्होंने वहां पे चुनौती दिया है, एक तरफ तो वो लोग बोलते हैं कि माने जिस दिन से हुआ है उसी दिन से खत्म हो जाएगा, और दूसरे तरफ आपका जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो भी सामने है, CRPC है, IPC है, उस हिसाब से चलेगा। जब आप अपील में ही सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिसमें बोलता है अपील इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल। तो मेरा ख्याल है कि आपको संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमारा जो भी भारत का संविधान है उसके तहत ही सारे कानून को बनते हैं। कानून में फ्लॉ होते हैं कहीं कहीं, वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको। नवजोत जी, कांग्रेस के पास वकीलों की, बड़े बड़े वकीलों की, माने 5 सितारा वकील कहे या 7 सितारा वकील कहे, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी और भी बहुत सारे नेता हैं, पी चिदम्बरम साहब हैं, इतने बड़े बड़े वकीलों की इतनी लंबी सूची होने के बावजूद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का केस एक साधारण वकील के जिम्मे छोड़ दिया गया, मजबूती से नहीं लड़ा गया। इसके पीछे कोई राजनीतिक दल के अंदर की कोई साजिश तो नहीं है? देखिए, वकील वकील होता है, सारे आदमी वही किताब और कानून पढ़ के आए हैं। कोर्ट अपना काम करेगा और जो उतने बड़े बड़े स्टालवर्ट्स हैं वो लोग भी अपना लगे ही होंगे, देख ही रहे होंगे, सारे चीजों के साथ कुछ दिनों में हम लोग के सामने जरूर आएगा। मेरी शुभकामना होगी कि राहुल गांधी जी आए। विपक्ष का मजबूत होना सत्ता की सबलता के लिए या कहे सत्ता की मजबूती के लिए एक जरूरी तत्व होता है। कमजोर विपक्ष किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो हम दुआ करेंगे, चाहेंगे कि राहुल गांधी नहीं, जितने भी विपक्ष के मजबूत लीडर हैं उनकी बादशाहत कायम रहे, ताकि सत्ता पे एक अंकुश बना रहे। हमारे साथ बात कर रहे थे नवजोत इसू जी, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, काफी विद्वान अधिवक्ता हैं। हमने इनसे बात किया है।
और बाकी आप निर्णय करके बताएंगे। अपने वकील का पक्ष सुन लिया है, हमारी बातें अपने विश्लेषण के दौरान रखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक खांटी बिहारी और जनप्रहरी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, अपने मित्रों और रिश्तेदारों के बीच भी इसको शेयर कर दे। धन्यवाद।